हम आपको बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है, जो एचयू आपने कैपेसिटी खरीदा है या लगाया है वो जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, फैन का जो स्टैटिक प्रेशर होता है या सीएफएम जो होता है ज़्यादा हो जाता है, और जिसके वजह से फिल्टर बार बार टूट जाता है, और आपको उतनी सीएफएम की आवश्यकता नहीं है, और आपको सीएफएम कम करना है, या क्लाइंट बोलती है हमने आपको सीएफएम 10,000 ही बोला, ये 12,000 कैसे हो गया। तो कम करने का, जैसे कि कैसे कम करेंगे वो आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए बेल ड्राइवन है तब तो इजी है, लेकिन अगर वो प्लग फैन है तो इजी नहीं है। क्योंकि प्लग फैन क्या होता है पहले बता दूं मैं आपको। जैसे ये बेल ड्राइवन देख रहे हैं, मोटर के पुल्ली से ये ब्लोअर, ये फैन के पुल्ली पे बेल्ट लगा हुआ है, वो आपका प्लग फैन में नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ये जो मोटर है इसके पीछे डायरेक्ट इस एक्सियल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसमें आप सीएफएम कम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वे में। इसमें जैसे कर सकते हैं वैसे उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आप प्लग फैन में जैसे कर सकते हैं कम, वैसे इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे अगर आपका इसका सीएफएम बढ़ गया है और उसको कम करना है, तो सबसे पहले आपको आरपीएम कम करना पड़ेगा। जो रूट पर मिनट है वो आपको कम करना पड़ेगा। तो आरपीएम कम करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, ये जो पुल्ली का साइज है वो बड़ा लगा देना है। ये जो पुल्ली का साइज है आप सेम रखिए, इसको बड़ा कर दीजिए, अगर ये नहीं कर सकते तो इसको बड़ा कर दीजिए। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप ये ब्लोअर वाला जो पुल्ली है इसको बड़ा कर दीजिए, अगर आपको सीएफएम कम करना है। अगर आपको सीएफएम थोड़ा बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, इस पुल्ली को साइज को आप छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आरपीएम बढ़ जाएगा और आपका सीएमएच भी बढ़ जाएगा। ये हो गया आपके केस में, ये बेल ड्रिवन फैन में आप सीएमएच इस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लग फैन है, प्लग फैन मतलब अगर मोटर इसके पीछे डायरेक्ट लगा हुआ है, तब अगर आपको सीएमएच ज्यादा या कम करना है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको पुल्ली नहीं है। तो उस केस में आपको बीएफडी लगाना पड़ेगा। एक बीएफडी होता है, पैनल में लगता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। बीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब इसमें जाके आपको फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा करना है, जिससे सेट कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वहां पे आपका जो है स्पीड कम और ज्यादा हो सकता है, सीएमएच कम और ज्यादा हो सकता है। और ये जो बीएफडी है वो सेटिंग जो है हर्ट्ज पे काम करती है, एच जेड यूनिट होता है, एच जेड हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब बोलूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, करेंट होता है, वो अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। और जैसे कोरिया हो गया या चाइना हो गया, दूसरे कंट्री में 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, मतलब जो इक्विपमेंट इस पे चल रहा है वही इक्विपमेंट अगर अपने इंडिया में आएगा तो उसका जो है कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, इसका 60,000 सीएमएच है, 60,000 सीएमएच है जापान कोरिया में, और यहाँ पे आपको इंडिया में चलाना है तो 60,000 नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, 50,000 के आसपास हो जाएगा, ऐसा समझिए आप। तो ये जो है हर्ट्ज पे काम करता है। लेकिन ये चीज, ये बीएफडी आप इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं हर पैनल में एचयू वगैरह के, क्योंकि ये बीएफडी महंगा पड़ता है। जितने में आपके पैनल नॉर्मली बन जाते हैं, मान लीजिए मोस्टली नॉर्मल पैनल जो है 60 से 70,000 के बीच में एचयू के बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये बीएफडी लगाते हैं तो ये आप में कम से कम 25,000 रुपये, 25,000 प्लस जो है सिर्फ बीएफडी का आ जाता है इस पे। तो लोग नहीं लगाते हैं। आप सोच रहे हैं 25,000 ही तो है, 25,000 ही नहीं है। अगर एक एचयू है तो ठीक है, कई सारे फैक्ट्री प्लांट में ना 100 एचयू रहते हैं। अब 100 को मल्टीप्लाई करो तो कितना प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बीएफडी हर जगह नहीं लगाते हैं। अब कई क्लाइंट बहुत पैसे वाले हैं तो वो तो लगा ही लेंगे। तो इसलिए जब आपको ड्राइव ड्रेवन फैन हो तो उस केस में, प्लग फैन हो तो आपको बीएफडी लगाना पड़ेगा, और इस वाले केस में आप पुल्ली को छोटा या बड़ा करके कम और ज्यादा कर सकते हैं सीएमएच। और जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो इस पे ही डिपेंड करता है, मोटर पे ही डिपेंड करता है, इसलिए स्टैटिक प्रेशर वगैरह आपको पहले ही बताना पड़ता है। अब स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, तो स्टैटिक प्रेशर ये होता है जो तय करता है
ये एयर कितना दूरी तक जा सकता है। तो वो डक्ट के लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट होता है, उसके बैंड के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो जब भी स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपको डक्ट का ड्राइंग बनाना पड़ेगा एचयू वगैरह में। अब आपको इस तरह के वीडियो बार बार देखना है और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देखना है, जानकारी लेना है, तो आपको माइल्ड कोजी के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। थैंक यू।